यकीन कीजिए, मेरी जिंदगी का मकसद अगर कुछ है तो सिर्फ उन दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद करना। ये ड्रामेबाजी ना बंद करो। कौन सा रिश्ता? बहू रानी, रिश्ता तो तुमने शादी के 2 महीने बाद ही तोड़ दिया था, और ये ऊपर वाले पोर्शन पे आके जबर। मैडम, वो सादिया वाली फैमिली तो ढूंढ ली मैंने, सब किसी तरह मुझे हफीज साहब के घर पहुंचना है। ओ मिस्टर, पागल हो क्या? कमांडर साहब, मां ढेर कोशिशों को खुशमरोज खान माता पैसे शोर मकावा। तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं जानता, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानती हो। अभी के लिए बस इतना जान लो कि जो काम मैं हमेशा से करते आया हूं, मेरी ज़मीर ने अब उसे करने से इनकार कर दिया है। कर दो अपने लहू से कफारा अदा। सुने, ये क्या चक्कर है? ये किसके सर पे इतना उछल रही है? माँ बाप तो इसके फकीर है। वो इसके बचपन की सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका, उस्तानी। ओ उज़मा? हाँ, उसके पास आती जाती है आजकल। अच्छा, तो ये चक्कर है। मैं भी तेरी सास हूं बेटा, देख लूंगी तुझे भी और तेरे तकब्बर को भी। सर, खबर सुनी आपने? हाँ, काफी तकलीफ है खबर है। बैठो। सर, आखिर के दहशतगर्द क्यों है? हमारे ऑफिस का ऐसा लगता है कल की बात है। मैं और एसपी जाहिद अकरम गोंदल इकट्ठे ट्रेनिंग पर थे। कितना प्यारा और कितना नफीस इंसान था। काफी अरसे से उसके साथ मुलाकात नहीं हुई थी। वो शेर था, शेर। डीआईजी अहमद मुबीन साहिब, इनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। सच अ ग्रेट पर्सन। इतने दलेर और बहादुर थे कि मौत भी उनका सामना करने से घबराती थी। न जाने किसकी नजर लग गई उन्हें। वाकई वो दोनों हीरो थे, और उनके साथ शहीद होने वाले जवान। ओह माय गॉड। सर, ये दहशतगर्द, काश मेरा हाथ लग जाए। जरूर लगेंगे, क्योंकि हमारा मिशन इसी सिलसिले की कड़ी है। जब तक हमारी सफों में तुम्हारे जैसे गयूर जवान हैं, इंशाल्लाह हमारे शहीदों का खून ड्राएगा नहीं जाएगा। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तुम? क्यों, क्या हुआ? पहली मर्तबा देख रही हो यहाँ मुझे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। क्या बात है? इतनी घबराई हुई क्यों? कहाँ गई थी? मैं मार्केट तक। मार्केट गई थी? क्या बात है? कुछ पसंद नहीं आया या कुछ मिला नहीं, यूं ही खाली हाथ लौट आई? मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, सोचा बाहर की हवा खा लूं। तो ये बात है? मैं समझी नहीं, तुम इस तरह क्यों? नहीं, कुछ नहीं, मैं यूं ही बस। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। नाज़ली, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, प्लीज सही सही जवाब देना।
पूछो। देखो नाज़ली, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर जो भी सवाल मैं पूछूंगा उसका ठीक ठीक जवाब देना, प्लीज। कैसी बातें कर रहे हो आमिर? तुम्हें मुझ पर एतमाद करना चाहिए। मैं एतमाद तो करता हूं तुम पर, क्योंकि अगर मैं तुम पर एतमाद नहीं करता तो वहां शादी की तकरीब में मुझे देखने के बाद तुम यहां इस घर तक पहुंच नहीं पाती। घबराओ मत। क्या करें यार, अपना काम ही कुछ ऐसा है। 1 सेकंड की गफलत और जान जा सकती है। पर मैंने तुमसे कहा ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस मेरे एक सवाल का जवाब दे दो। तुम मेरा ताक़ुब अपने तजस्सुस से कर रही थी या किसी और के कहने पर? आमिर, जिस रोज से ख्वाजा बस का हादसा हुआ है, तुम उस दिन से बहुत बदले बदले से हो। मैंने बहुत बार इशारतन तुमसे पूछने की कोशिश भी की, लेकिन आमिर, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं कोई अच्छी लड़की नहीं हूं, लेकिन तो प्यार करने का हक नहीं। बस मैं जानना चाहती थी कि तुम इतने परेशान क्यों हो। प्लीज मुझे बताओ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ना कि तुम्हें किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहता, पर प्लीज मुझे बताओ कि तुम परेशान क्यों हो, क्या बात है? तो फिर तुम्हें मालूम हो ही क्या? मैं जानती हूँ कि हम जिस दुनिया का हिस्सा हैं वो एक ही जैसी होती है। मैं ये भी जानती हूँ कि आज जिस लड़की की शादी थी उसके बाप की मौत ख्वाजा बस वाले इंसिडेंट में हुई थी। नाज़ली, अगर तुम सब कुछ जान ही चुकी हो और इस खेल में मेरे साथ शामिल होने का फैसला कर चुकी हो तो एक बात समझ लो, यहां आने का रास्ता है, फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं। मैं वो माजी वाला आमिर नहीं रहा। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशखबरी और कोई नहीं हो सकती। मैं इस काबिल तो नहीं हूं आमिर, लेकिन प्लीज मुझ पे भरोसा करो। तुम हमेशा मुझे अपने साथ ही पाओगे। बताओ। तुम्हारा अंदाजा ठीक था। ख्वाजा बस धमाका मुझसे नागी नहीं करवाया है। और उस रोज मैंने कसम खा ली कि मैं इन सब के साथ साथ इनके पूरे गिरोह को और इस सिस्टम को तबाह बर्बाद कर दूंगा, चाहे इसमें मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और अगर जान चली भी गई ना नाज़ली, तो ये सौदा घाटे का सौदा नहीं होगा। आमिर, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन तुम्हारा ज़मीर जरूर जागेगा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इनके हाथ बहुत लंबे हैं। सारे पुलिस वाले, बड़े बड़े लोग, तुम्हें कुछ नहीं पता आमिर। मुझे इनकी एक एक बात का इल्म है नाज़ली, क्योंकि मैं वो जहरीला नाग हूं जिसे उन्होंने खुद दूध पिला पिलाकर अपनी ही पिटारी में पाला है। और अब किस्मत का फैसला यह है कि इनकी बर्बादी की वजह भी मैं बनूंगा। हमारी इनके सामने कोई हकीकत नहीं है आमिर। पर नाज़ली, मेरा पस मंजर तुमसे मुख्तलिफ है। तुम मेरी कहानी जानती हो। अरे कोई पैदाइशी मुजरिम नहीं था मैं। मेरे बचपन का, मेरी मासूमियत का खून किया है।
और अब मैं इनकी रगों में से खून की एक एक बूंद निचोड़ लूंगा। तुम बस वही करना जो मैं तुमसे कहूंगा। खुद कोई फैसला लेने की जरूरत नहीं है। ये बर्बादी का आगाज हो चुका है। अकल तुम्हारी बात नहीं मानती, लेकिन दिल को पूरा यकीन है कि जो तुम कह रहे हो वो बिल्कुल सच है। ऐसा ही होगा। नाज़दी, हम दोनों इन सांपों की बिलों के बीच में घुस के बैठे हैं। इनकी हर बात से वाकिफ हैं। हिकमत और दानाई से हम अपनी महरूमियों का कर्जा बमासूद अदा कर सकते हैं। आमिर, मैं आखिरी सांस तक तुम्हारे साथ हूं। आज के बाद तुम इस लड़ाई में अकेले नहीं हो। पता है नाज़ली, एक तवील अरसा गुजर गया खुदा से कुछ मांगे हुए। फिर अब सिर्फ एक ही दुआ मांगता हूं मैं कि जब तक मेरा मिशन पूरा नहीं हो जाता खुदा मुझे मौत ना दे। अल्लाह तुम्हें हमेशा सलामत रखे। तुम अपना बहुत ख्याल रखना। नागी एक इंतहाई खतरनाक आदमी है, तुम जानती हो। पल पल नजर रखता है मुझ में, तुम पे भी रखता होगा। नाज़ी, मैं कल ख्वाजा बस के एक और शिकार से मिलने जाऊंगा। उसकी मदद करके किसी हद तक अपना कफारा अदा करूंगा। पर अगर नागी तुमसे मेरी मसरूफियत के बारे में कुछ भी पूछे तो तुम जानती हो कि तुमने उसे क्या कहना है। कर दो अपने लहू से कफारा दा। ये फूल अब चंद ही घंटों का मेहमान है। अगर ये फूल अपनी शाख पर लगा रहता तो कितने लोग कई दिनों तक इसकी खूबसूरती को एंजॉय कर सकते थे। ओह माय गॉड, मैंने कुछ गलत कर दिया? बहुत ही गलत किया है। ये फूल तो कुछ ही टाइम में मुरझा जाएगा और फिर तुम कहाँ और ये कहाँ। रियली यार, ये तो बहुत गलत हो गया। मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। जैसे दहशतगर्द थोड़े से फायदे के लोगों के घर बर्बाद कर देते हैं, कई माओं से उनके कई बच्चों से उनके बाप छीन लेते हैं, कई बहनों से उनके भाई छीन लेते हैं, बस चंद सिक्कों के लिए। कम ऑन आयमा, तुम तो मुझे टेररिस्ट बना रही हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? इसी तरह वो लोग इन लोगों को मसल देते। आयमा प्लीज, मुझे डर लग रहा है यार। यही डर और दहशत वो लोग फैलाना चाहते हैं, मासूम लोगों को डराते हैं। वैसे हैरानगी की बात है यार, कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है? वो लोग इंसान होते भी कहाँ हैं, और भी नहीं। उन्हें तो जानवर कहना भी। पिछले साल पता है एक ब्लास्ट हुआ था तो एक बच्चा शहीद हुआ था। ओह माय गॉड। दहशतगर्द का चेहरा नहीं पहचाना जाता। फर्क सिर्फ इतना है कि बेकसूर शहादत की मौत मरता है। बस भाभी दुआ ही कर सकते हैं। दुख तो बहुत हुआ यासीन का, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि मैं भी भाभी इस बस की इंश्योरेंस भी नहीं थी। करोड़ों को मकरूज हो गया हूँ। बस बच्चियां हमारी भी
मैं तो आपको कि ये मेरी तरफ से बच्चियों के लिए कुछ रख लें आप। अभी हम इतने बेबस नहीं हुए कि खैरात पर जिंदगी बसर करें। अंकल, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। हम दोनों बहनें अपनी माँ का सहारा बन सकती हैं। ठीक है बेटा, जैसे तुम। लो बेटा, अल्लाह खैर करे। चलो, अल्लाह खैर करे। रब रखा बेटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठिए बेटा। जी। देखिए, मैं जानता हूँ मैं आप लोगों के लिए अजनबी हूँ, पर यासीन से मेरी मुलाकात पिछले साल हुई थी। दरअसल मैं और मेरी वालिदा पिंडी जा रहे थे, पर वहीं बस स्टेशन पर हमारा बैग रह गया। उसमें मेरी माँ जी की सारी ज्वेलरी और पैसे वगैरह थे। 10-12 लाख रुपए का नुकसान हो जाता, पर यासीन वो आदमी था जिसने वो बैग हम तक पहुंचाया। यासीन भाई दरअसल घर आकर अपने बिजनेस की कोई बात नहीं करते थे। मेरी माँ जी ने बहुत जोर दिया था कि कुछ भी हो जाए मैं यासीन को 1 लाख रुपए दूं, क्योंकि उसी ने हमें 10-12 लाख रुपए का नुकसान होने से बचाया था। अभी कुछ दिनों पहले मैंने उसकी तस्वीर अखबार में देखी। घर का एड्रेस खुद यासीन ने मुझे लिखवाया था। अफसोस कि आप लोगों से उसकी जिंदगी में मुलाकात नहीं हो पाई। बेटा, किस्मत की बात है, बहुत नेक बच्चा था मेरा। अरे प्लीज आप रोइए मत आंटी। देखिए, मैं बहुत प्रैक्टिकल आदमी हूँ, खुद पर कभी किसी का एहसान रहने नहीं देता। मेरी यासीन से गुज़िश्ता साल 5-6 दफ़ा फ़ोन पर बात हुई और मैंने उससे वादा किया था कि मैं उससे मिलने के लिए उसके घर आऊँगा। मेरे साथ मेरी माँ जी ने भी आना था, लेकिन 3 महीने पहले वो भी अल्लाह ताला को प्यारी हो गई। आपका बेटा दोस्त था मेरा, मोहसिन था, और मैं पूरी जिंदगी उसके लिए दुआ गो रहूंगा। प्लीज ये पैसे रख लीजिए और इस पे कोई सवाल मत कीजिएगा प्लीज। ये मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। अल्लाह तुझे सलामत रखे बेटा। माँ जी, आपका बेटा एक बहुत ही अजीम इंसान था। जो उसने मेरे लिए किया, उसके बदले तो ये कुछ भी नहीं है। ये करके मैं कभी उसका एहसान नहीं उतार पाऊंगा, पर उसको जन्नत में जो उसने किया उसका सिला जरूर मिलेगा। भाईजान, आपने तो। अरे नहीं मेरी बहन, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे आज रात ही लंदन वापस जाना है। बस आप लोग अपना नंबर दे दीजिए, मैं राब्ते में रहूंगा। और आज के बाद इतना याद रखना कि तुम्हारा एक भाई है, मुझे अपना भाई ही समझ रहा। बेटा, तूने तो हमें अल्लाह की रहमत पर यकीन दिला दिया है। अपने तो हमें यासीन के कुलों पे ही छोड़ गए थे, और तू गैर होकर आज हमारे साथ है। कब चलता हूँ। अच्छा, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। कर दो अपने लहू से कफारा तो ये बात है, तुम्हें यकीन है? बॉस, आज तक आपको गलत खबर नहीं दी। मेरी ड्यूटी आजकल वायरलेस रूम में है। कंट्रोल रूम में सर सबसे पहले खबर वहां आती है। शक तो मुझे भी हुआ था। शक नहीं नागी साहब, यकीन कर ले, 100% यकीन कर ले। हमारे लड़कों ने पठानकोट में कुछ पुरस्कार लोगों को देखा है, और शहर में नई सप्लाई भी आ रही है। मुझे अंदाजा था
कि जैसे ही उधर फौज कार्रवाई करेगी वो लोग इधर का रुख करेंगे, लेकिन उन लोगों का यहाँ रहना ठीक भी तो नहीं ना। बिल्कुल बजा फरमाया आपने हुजूर। देख शौके, मुझे किसी ग्रुप से कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मुस्लिम खान के ग्रुप से मुतालिक मुझे हर वक्त इतना मिलनी चाहिए। तू मेरा मतलब समझ रहा है ना? नौकर हैं हुजूर, आपके नौकर। तनहा जरूर हम सरकार की लेते हैं, मगर हुक्म तो आप ही का मानते हैं जनाब। ये नया डीआईजी क्या बला है? सर जी खादम है आपका, वो सदीकी साहब है ना सर जी। ओह, ये सदीकी का क्या लगता है? दोनों हम जुल्फ हैं। दोनों की दूसरी शादी एक ही घराने में हुई है जनाब। सर जी वो सुरैया बेगम, उसकी दोनों बेटियां इन दोनों के साथ ब्याही हुई हैं। दोनों की खुफिया शादी है, यही कहीं इधर डिफेंस में रहती है दोनों। वाह शौके वाह, वो तो कमाल का बंदा है। नौकर है हुजूर, आपके तो हम नौकर हैं। बस जरा हम गरीबों पर भी। हो, ये तेरा मसला नहीं, बस इशारा कर दिया कर। सर जी वो नया ऐसा जो है ना, जरा पर पुर्जे निकाल रहा है। काट देंगे, उसके पर भी काट देंगे। सलामत रहे सर जी। चलो नाजी, आज तुम ये रह सकते। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं जी। सदीप, मैडम को मैं चाय बनाकर पेश कर दूं? नो थैंक यू। हुई है, मैडम से 2-3 मरतबा मुलाकात हुई है, मगर इन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई। सब कुछ होगा शौके, वक्त आने पर सब कुछ होगा। हाँ जी सर जी। अच्छा सर जी, मैं चलूं? जानती हो इसे, सीआईडी में काम करता है, बड़े काम का आदमी है। अब कैसा जा रहा है? बॉस एकदम काबू में। बड़ा अहम हथियार है हमारा, इसकी बहुत हिफाजत करनी है, जैसे मैं अपने सांपों की करता हूं। ये देखा कितना जहरीला सांप है। जी सर। नहीं नहीं, तुम नहीं जानती, अक्सर शिकारी इन्हें काबू करके इनके दांत निकाल लेते हैं, लेकिन मैं नहीं निकालता, इसलिए कि सांप कछुआ बन जाता है। ऑफ कोर्स सर। आमिर भी ये खतरनाक सांप है, जब तक इसमें जहर मौजूद है वो हमारे काम का है, इसीलिए मैंने उसका जहर नहीं निकाला, लेकिन उसके ढंग से बचना लाजमी है। जी सर।
आई माँ, कल मैं ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। मुझे अपनी फोर्सेस में से स्पेशल इस मिशन के लिए चुना गया। वो तो ठीक है, पर तुम्हारे बगैर दिल नहीं लगेगा। आई माँ, तुम्हें दिल लगाना पड़ेगा मेरे लिए, इस वतन के लिए। तुम्हें फख्र होना चाहिए कि मुझे दहशतगर्दों के खिलाफ ये जंग लड़ने का मौका मिला है। आई माँ, अपनी फोर्सेस का बेहतरीन कमांडर हूँ और इतनी सख्त ट्रेनिंग हमें सिर्फ इसलिए दी जाती है ताकि हम अपने मिशंस को मिनटों में हल कर दें। मेरा दिल बहुत डर रहा है, तुम्हें कुछ हो ना जाए। अल्लाह ना करे अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं एक पल भी जिंदा नहीं रह सकूंगी। जिसके साथ उसकी माँ की, तुम्हारी और हमारे पूरे कौम की दुआ हो, उसे क्या होगा? इंशाल्लाह मैं सही सलामत वापस आऊंगा। आमीन आमीन। मेरे वतन के जांबाज मुजाहिदों, आज मेरा सर फख्र से बुलंद और सीना खुशी से और भी चौड़ा हो गया है। मेरी नज़र जहां तक जा रही है, मुझे अपने हर मुजाहिद के चेहरे पर जोश और जज्बा हुब्बुल वतनी नजर आ रहा है। आज तुम जिस मिशन पर जा रहे हो, यही जोश, यही जज्बा, यही वलवला आपकी कामयाबी का ज़ामन है। आज तुम्हारी जंग किसी और से नहीं बल्कि तुम्हारे अपने मुल्क में छुपे दहशतगर्दों से है, जिनकी कोई कौम नहीं, कोई वतन नहीं, कोई दीन नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्द हैं। वो तुम्हारे और तुम्हारी कौम के दुश्मन हैं। याद करो वो दिन जिस दिन तुमने ये वर्दी पहनकर हलफ लिया था कि वतन और कौम की हिफाजत हमें अपनी जान देकर भी करना पड़ी तो दरेग नहीं करेंगे। वतन की हुर्मत पर, इस पाक धरती की इज्जत पर हरफ नहीं आने देंगे। तो न डर जाबाज मुजाहिदों, ये पाक सरजमीन तुमसे अपना कर्ज वापस मांगती है। आज आजमाइश का दिन है, बोलो वो कर्ज वापस करोगे? कौम पर मर मिटने के लिए तैयार हो? तो पाक वतन के शेरों, पाक फौज पाकिस्तान की हिफाजत कर रही है। तुम एक दफा फिर तारीख दोहराओ, ऐसे दंदान शिकन जवाब दो कि उसे पता चल जाए कि उसने किस कौम को ललकारा है। हम हैं पाकिस्तान जिंदाबाद। कफारादा अपने लहू से कफारादा।
ये लिखने की क्या जरूरत है? ये बहुत सीरियस बात है। हैरत हो रही है मुझे, एक क्राइम रिपोर्टर ने ये खबर ब्रेक कर दी और हमें पता भी नहीं चला। वह जल्दी निकलो इधर से, निकलो निकलो, जल्दी निकलो। कर दो अपने लहू से कफा।